नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक संघ सेवा आयोग, ये क्या है, सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, इसलिए इसको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसका उल्लेख कहाँ पर है? कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख सीधा दिया गया है पार्ट 14 में, भाग 14 बोल सकते हैं आप। भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक में इसका जिक्र है। तो आज बेसिकली हम यूपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं। यूपीएससी में भी यूपीएससी क्या है, एक कमीशन है, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है। लोग क्या है, इसको एग्ज़ाम मान लेते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम टफ। यूपीएससी एक कमीशन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अब कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी? देखिए, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, वर्ल्ड में अगर इसकी रैंकिंग देखी जाए तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। और यूपीएससी क्या है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, एनडीए, नेवल एकेडमी एग्ज़ाम, आईएफएस, सीएपीएफ, ये आदि आदि एग्ज़ाम कराती है यूपीएससी। तो बेसिकली हम बात इसमें किसकी करेंगे, सिविल सर्विस एग्ज़ाम की। तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम में क्या है, 3 स्टेज में, ये 3 चरण में होता है। नंबर 1 पहले प्रीलिम्स स्टेज होती है, देन इसके बाद मेंस स्टेज होती है, और देन आप सेलेक्टेड होते हो किसके लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के लिए। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, क्या सिलेबस रहता है, कितने मार्क्स का होता है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज, प्रीलिम्स में क्या है, 2 पेपर होते हैं, एक जनरल, दोनों जनरल पेपर होते हैं। जनरल पेपर, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जो कि जीएस आती है इसमें, और जनरल स्टडीज़ पेपर 2 ये सीसेट है। इसमें क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, साइंस, ये सब आता है। सीसेट में क्या है, मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और जनरल स्टडीज़ पेपर 2 यानी कि सीसेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, जीएस पेपर 1 100 क्वेश्चंस होते हैं, और जीएस पेपर 2 यानी कि सीसेट में 80 क्वेश्चंस होते हैं। तो एक क्वेश्चन इधर 2 मार्क्स का होता है जीएस पेपर 1 में, और इधर 2.5 मार्क्स का होता है, क्योंकि 80 इंटू 2.5 तो 200 मार्क्स का हो गया। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। आपका अगर 3 क्वेश्चन गलत हैं तो एक क्वेश्चन के इक्वल आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सेम इधर वही नेगेटिव मार्किंग है। टाइम क्या है, 2 आवर्स है, और ये क्या है, 200 मार्क्स का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। टाइम 2 आवर्स ही मिलते हैं दोनों में। ये क्या है, कट ऑफ पे बेस होता है, आपकी कट ऑफ कितनी जाती है, 98, 100 या 110, ये कट ऑफ पे ये क्या क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें क्या है, आपको 66 मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 33%। आउट ऑफ 200 में से आपको 66 मार्क्स लाने होते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और सिलेबस क्या है, ये हम अभी देखते हैं। तो जीएस पेपर 1 का सिलेबस की बात की जाए तो ये 200 मार्क्स का होता है, ये हमने बताया है, और 2 आवर्स का होता है। तो इसमें क्या है, करंट इवेंट्स आते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस यानी कि करंट अफेयर्स पे जो भी चल रहा है इस टाइम, तो वो सब आता है। हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें क्या, एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों के बारे में पूछा जाता है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी है सारा ज्योग्राफी का आता है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर पॉलिटी पूछते हैं, यहाँ पर ज्योग्राफी पूछते हैं, और यहाँ हिस्ट्री, और यहाँ करंट अफेयर्स। तो ये क्या है, इनको इस तरह से लिखा गया है। देन क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये क्या है, आपका इकोनॉमी में आ जाएगा। देन कुछ जनरल इशूज़ हैं एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी,
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और इसमें क्या है, जनरल साइंस भी पूछा जाता है, जिसमें मेनली फोकस किस पे रहता है, बायो। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। तो 200 मार्क्स का होता है और कट ऑफ लगती है। एंड पेपर 2 का भी देखा जाता है कि वो क्वालिफाई हुआ है नहीं, देन आप कहाँ जाते हो, मेंस की तरफ जाते हो। तो जीएस पेपर 2 यानी कि सी सेट का सिलेबस क्या है, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, इंटरपर्सनल स्किल से रिलेटेड कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जनरल मेंटल एबिलिटी। और इसमें क्या है, आपको मैथ्स आ जाता है 10th लेवल तक का। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड मैथ्स, ये आपसे इस पेपर 2 सी सेट में पूछा जाता है। अब हमने पहले ही बताया यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स में 2 एग्जाम हो गए, ये हमने अभी बताया। अब मेंस में देख लेते हैं मेंस में क्या प्रोसेस रहता है। बेसिकली मेंस में क्या है, टोटल 9 पेपर्स होते हैं। टोटल कितने पेपर होते हैं, 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है 2 क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, और जो 7 पेपर होते हैं इनके मार्क्स ऐड होते हैं। तो 2 क्वालिफाइंग पेपर्स कौन कौन से हैं, देखिए एक तो लैंग्वेज का पेपर आता है आपकी, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो जो आपके शेड्यूल 8 में दी गई है। शेड्यूल 8 में कितनी लैंग्वेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, शेड्यूल 8 में आपकी टोटल 22 लैंग्वेजेस है, उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज उठाइए और उसको चूज़ कर लीजिए। तो वो क्या है 300 मार्क्स का होता है। और पेपर 2 इसमें होता है, वो किसका होता है, इंग्लिश का होता है, ये भी 300 मार्क्स का ही होता है। तो आपको क्या है, क्वालिफाई करने के लिए 25% लाना होता है। 25% 300 का कितना निकल गया, आपको 75 मार्क्स दोनों में लाने होंगे। देन आपके क्या हैं, जो मेन पेपर होते हैं 7 पेपर वो होंगे। तो क्वालिफाइंग पेपर से ये हमने बताया है 2, एक लैंग्वेज का होता है और एक इंग्लिश का होता है। इसमें क्या क्या पूछ लिया जाता है, पैसेज आते हैं, प्रिसाइज राइटिंग, वोकैब वगैरह, और शॉर्ट एस्से लिखने को आते हैं। दोनों में यही प्रोसेस होता है। और ट्रांसलेशन भी पूछ ली जाती है, इंग्लिश से जो लैंग्वेज है आपकी, और जो लैंग्वेज है उससे इंग्लिश में। तो ये क्या है, ये 2 पेपर आपके कैसे हुए, क्वालिफाइंग। अब मूव करते हैं किधर, जहाँ आपके 7 पेपर और होने हैं, वो क्या है, इनके मार्क्स क्या है, काउंट होते हैं मेरिट के लिए। एक पेपर कितने का होता है, 250 मार्क्स का। टोटल कितने होते हैं, 7, तो कितना हुआ, 1750 मार्क्स का हुआ। और प्लस 275 का क्या हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है। टोटल कितने बन जाते हैं, 2025 मार्क्स। इनसे ही आपकी क्या है, फाइनल मेरिट लगती है। तो पेपर 1 में क्या है, 250 मार्क्स का हो गया। पेपर 2 250 मार्क्स। पेपर 3 ये भी 250 250 250 250, और ये भी 250। देन 1750 और 275 का क्या हो गया आपका इंटरव्यू। तो जीएस पेपर 1 में क्या है, एसए आएगा। जीएस पेपर 1 यानी कि इसको पेपर 2 बोलेंगे, क्योंकि पेपर 1 में एसए आ गया। और ये क्या है, जीएस का, इसमें क्या है, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी पूछ ली जाती है। पेपर 3 में हम यहाँ बोलेंगे पेपर 1 एसए, पेपर 2 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। पेपर 3 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। पेपर 4 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर 5 क्या है, एथिक्स का है। और पेपर 6 और 7 किसके हैं, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के, जो आपने चूज किया है। और देन इसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो पेपर 1 सीधा डायरेक्ट आपको क्या है, ऐसे आते हैं, टोटल 8 ऐसे आते हैं। पार्ट 1 में 4 ऐसे और पार्ट 2 में 4 ऐसे। एक पार्ट 1 से करना होता है आपको, एक पार्ट 2 से करना होता है। 150 मार्क्स का एक ऐसे होता है। और टोटल कितने ऐसे होते हैं, 2, तो 250 मार्क्स के हो जाएंगे आपके।
देन पेपर 2 में क्या है, आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। इसमें आपको क्या है 4 सब्जेक्ट से पूछा जाता है। एक तो आर्ट एंड कल्चर हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछा जाएगा आपसे, एंड ज्योग्राफी, ओवरऑल ज्योग्राफी जो भी जनरल साइंस में है, और इसमें क्या है सोसाइटी। तो डिटेल में हम जो इसका सिलेबस है कहीं जब अगला एपिसोड लेके आएंगे उसमें क्या है डिटेल में बताएंगे। ये लेक्चर क्या है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको क्या है हम यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में ही बता देते हैं। डिटेल में सिलेबस डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सिलेबस ऑफ मेंस पेपर 3 में क्या है, इसमें पॉलिटी आती है, गवर्नेंस आती है, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस और आईआर। इसमें क्या है इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। देन क्या है सिलेबस ऑफ मेंस पेपर 4 में, इसमें क्या है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है, बायोडाइवर्सिटी की बात आती है, एनवायरनमेंट की, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी कैसी है हमारे यहाँ पर इंडिया में, इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, और डिजास्टर मैनेजमेंट की। देन इसके बाद हमारा पेपर 5 होगा जो कि क्या है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का है, एथिक्स है जो कि ये क्या है इसमें केस स्टडी भी आती है और जो थियोटिकल है वो चीज़ें भी पूछी जाती हैं आपसे। देन आपके क्या है 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, 1 पेपर 250 का और नेक्स्ट भी 250 का। ये क्या है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी मेरिट को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, डिपेंड करता है किस पे, ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। देखिए 4 पेपर ऐसे होते हैं जो आपकी मेरिट को हाई कर देते हैं, एक तो एसए का, एक एथिक्स का और 2 ऑप्शनल के। ये पेपर क्या है ये आपकी मेरिट को हाई ले जा सकते हैं, इसलिए फोकस ज़्यादा इन पे कीजिए, क्योंकि जीएस वाले जो पेपर हैं बाकी 3 पेपर उनसे क्या है आपके एवरेज ही रहते हैं 90 to 100 अगर जो सच्ची मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है जिससे आपकी मेरिट क्या है हाई जाएगी। तो हमने 7 पेपर देखे, 7 पेपर 1750 मार्क्स के और इंटरव्यू कितने का 275 मार्क्स का। तो टोटल कितने हुए आपके 2025। यहाँ से आपकी क्या है मेरिट लगेगी, मेरिट आपकी क्या है टॉपर जो 50 से 55% तक के क्या है टॉपर हो जाते हैं। तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बताएंगे कि इम्पोर्टेंट बुक्स क्या हैं और मेंस का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।